आगाज में तस्करा वजीर आजम इमरान खान का, जिनका ये कहना है कि 30 साल इस मुल्क का पैसा चोरी किया गया। लानत है ऐसे पैसे पर जिसके लिए बच्चे झूठ बोल रहे हैं, कभी वो जेल जा रहे हैं, कभी अस्पताल। ये भी कहा कि अगर यही मुल्क बनना था जहां शरीफ और जरदारी ने अमीर होना था तो इसका मकसद कोई ना था। बड़े मुश्किल हालात से निकले हैं, दोस्त ममालिक ने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होता तो इससे भी ज़्यादा महंगाई आती। हमने 2.5 साल में 2 गुना कर्जा वापस किया। लाहौर रावी मंसूबे में कई हज़ार पैसा बनेगा। बंडल आइलैंड के लिए दुनिया भर के इन्वेस्टर्स तैयार बैठे हैं, मगर सिंध हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही। 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा। लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। हमारे लिए इबरतनाक चीज। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह यहाँ शरीफ और जरदारी ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। बड़े मुश्किल हालात से निकले हैं। पहले तो साल स्टेबल ही करते रहे, जब हम आए हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफॉल्ट से। अगर डिफॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज्यादा महंगाई है, आपको अंदाजा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी। नून लीग के 2.5 साल में उन्होंने कितना कर्जों पे सूद वापस किया था? 3000 अरब। हमने अपने 2.5 साल में कर्जों पे कितना सूद अब तक वापस कर चुके हैं? 6.2 ट्रिलियन, यानी दुगने से ज्यादा। लाहौर में रावी सिटी बना रहे हैं, नया शहर, कई हजार अरब रुपए की इसके अंदर वेल्थ जनरेशन होगी। कराची में बंडल आइलैंड है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं। अभी सिंध हुकूमत हमें किसी वजह से इजाजत नहीं दे रही। उससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारे पास, हमारा रुपया मजबूत होगा। 50 साल के बाद 2 बड़ी डैम्स बन रही है। कंस्ट्रक्शन चलती है तो 30 और इंडस्ट्री चलती है। डोमेस्टिक टूरिज्म है, वो पाकिस्तान में टेक ऑफ कर गई है कि एक नई सोच लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर में। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से स्वात एक्सप्रेस वे का दौरा किया गया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद भी उनके हमरा थे। अब्दुल कादिर हमें मज़ीद तफसीलात देंगे, बताइएगा जी। देखिए, एक्सप्रेस वे पर 3 सुरंगें निकाली गई हैं, जिनकी लंबाई 2,71। जी अब्दुल कादिर। एक्सप्रेस वे का दौरा किया है वफाकी वजीर मुराद सईद भी उनके हमरा हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, डायरेक्टर जनरल फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन मेजर जनरल कमाल। अच्छा जी, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। हम अपने नाजरीन को बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से स्वात एक्सप्रेस वे का दौरा किया गया है। वज़ीर मवासलात भी उनके हमरा थे। ये मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वहाँ पर मौजूद थे, आला अस्करी हुकाम भी वहाँ पर मौजूद थे, और DG फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन मेजर जनरल कमाल असफर ने उनका इस्तकबाल किया, और डायरेक्टर जनरल फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। और ऑब्वियसली ये मनसूबा जो है वो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से मुकम्मल किया गया है, और इस फ़ेज़ 2 में मुतादिद इंटरचेंजेस भी हैं। डायरेक्टर जनरल ने मजीद इस मौके पर कहा कि 80 किलोमीटर तवील स्वात एक्सप्रेस वे पर 7 इंटरचेंजेस हैं, 3 सुरंगें निकाली गई हैं, और वजीर आजम ने सुरंगों का मुआयना भी किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डस्का में दोबारा इलेक्शन का हुक्म मुअत्तल कर भी दें तो कुछ नहीं होगा, बेहतर है अभी ऐसे ही चलने दें। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन का फैसला मुअत्तल करने की PTI की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा इलेक्शन हो रहा था, IG चीफ सेक्रेटरी कैसे सो सकते थे। तहरीक इंसाफ की NA 75 डस्का पर रीपोलिंग का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा फिर मुस्तरद। PTI वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग पर एतराज नहीं, जब तक ट्रायल चल रहा है इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा दोबारा इलेक्शन का हुक्म मुअत्तल कर भी दें तो कुछ नहीं होगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने का फायदा नहीं, अगली समात पर इस नुक्ते पर गौर करेंगे कि क्या करना है, बेहतर है अभी ऐसे ही चलने दें। इलेक्शन कलअदम करना इंतजामी फैसला था, इंतजामी फैसला तो फौरी करना पड़ता है। DRO रिपोर्ट के मुताबिक कई पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग हुई, 20 अफसरान जहाँ से लापता हुए वहाँ फायरिंग नहीं हुई, हल्के में तसादुम हुए, पुलिस देखती रही, शायद पुलिस की इंतखाबात से मुतालिक ट्रेनिंग नहीं थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद कहा कि आईनी इदारों का एहतराम करते हैं, डस्का इलेक्शन में कानून पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने पूछा क्या हवाई फायरिंग इतना शदीद मसला है कि दोबारा इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का गुस्सा निकाला। पुलिस के खिलाफ तो कार्रवाई भी हो सकती है, पुलिस का अदम ताउन दोबारा पोलिंग का जवाज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया था दोबारा मैच खेलने, हक
सच की जीत होगी। डस्का से पीटीआई उम्मीदवार असजद मलिक को यकीन। उस्मान डार कहते हैं कि नून लीग पिंडोरा बॉक्स इसलिए खोल रही है ताकि तमाशा लगा रहे। वज़ीर आज़म ने हमें हुक्म दिया था कि आए इनको कहें दोबारा मैच खेल लें अपने 20 पोलिंग स्टेशंस पे। फैसला जो है हमारे हक में आएगा और हक सच की जीत होगी। हम वहाँ पे माहौल जो है वो अच्छा रखना चाहते हैं। टेंस माहौल जो मरियम नवाज साहिबा बना देती हैं, जो उन्होंने इलेक्शन से पहले आके भी बनाया था कि ये जंग है, हम मार देंगे, मर जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आके कहा था हम बंदूक के जोर पे वोट लेंगे। जमहूरी प्रोसेस एक खुशगवार तरीके से हल होना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बयान हल्फी आ चुके हैं, वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि धुंध की वजह से, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेट थे। पूरा इलेक्शन का पंडोरा बॉक्स PLML इसलिए खोल रही है ताकि फिर तमाशा लगा रहे मुल्क में। फायरिंग की बात की गई है, एप्लीकेशन में जिक्र ही नहीं है फायरिंग का। जिस तरह PDM कंफ्यूज है ना, इसी तरह डस्के का इलेक्शन भी ये लोग कंफ्यूज करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हतक इज़्ज़त दावा के बर वक्त फैसले के लिए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद की। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने दरख्वास्त पर दफ्तरी एतराज़ को बरकरार रखकर दरख्वास्त मुस्तरद की। अदालत ने शहबाज शरीफ को DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से रुजू करने का हुक्म दे दिया। मरियम सफदर का मुतबादिल तैयार हो नहीं रहा बल्कि तैयार होकर लॉन्च भी हो चुका है। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसका मुतबादिल है। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि जूतों में दाल बट रही है। जो मुझे नजर आ रहा है वो तो ये है कि मरियम का अपना सब्स्टिट्यूट ना सिर्फ तैयार हो रहा है बल्कि तैयार हो गया है और लॉन्च भी हो गया है। और उसकी तकलीफ आपको मरियम साहबा पे नजर आ रही है कि वो गुस्से से इस्लामाबाद आ गई। किसी और ने जूम पे लाहौर से मीटिंग्स की, उन्हीं की पार्टी में से 2 मुख्तलिफ जगहों से लोगों को फोन किया जाता है। एक पार्टी कहती है कि हमने आपको जौहर टाउन के प्लॉट दिए थे, अब आप हमारे साथ खड़े हो। शरीफों के एक घर में से फोन जाता है लोगों को कि नहीं, हमारे बाप ने आपको प्लॉट दिए थे, हमारे साथ खड़े हो। तो ये जूतों में दाल बट रही है। तो ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि किसका सब्स्टिट्यूट है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से मुखातिब हैं। और था कोर्ट तक। और अगर आपने हमारी चोरी का पूछना है तो गवादर से कोयटा सफर करने वाले से पूछें। अगर आपने हमारी चोरी का पूछना है गवादर, खुजदार, रतो डेरो सफर करने वाले से पूछें। गिलगित बल्तिस्तान में जो शाहराएं बनी हैं, यूनिवर्सिटियां बनी हैं, उनसे पूछें मुस्लिम लीग नून ने चोरी की थी या खिदमत की थी। और आज आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, हमारी हुकूमतों के मंसूबों पे जाके तख्तियां लगाते हैं और हमें ही बातें सुनाते हैं। कोई खुदा का खौफ करें, मान जाएं कि आपके पास कोई विजन नहीं है, सलाहियत नहीं है। आप एक नाकाम हुक्मरान हैं जिसने पाकिस्तान की मईशत को क्रैश कर दिया है, जिसने पाकिस्तान को दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया है। आज पाकिस्तान का हर दोस्त हमसे पीछे हट गया है कि जिसके पास भी गए पैसा मांगने गए, जिसके पास भी गए फकीर बनकर गए। वो किधर है इमरान खान जो कहता था मैं पैसा नहीं मांगूंगा, खुदकशी कर लूंगा। अगर आपने अपने कॉल पे अमल किया होता तो आज मुल्क इस तबाही से बच गया होता। तो बजाय ये कि आप अपनी हुक्मरानी पे तवज्जो दें, आप हर बात पे झूठ बोलते हैं कौम के सामने, आप कीचड़ उछालते हैं अपने मुखालफिन के ऊपर। इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती। और मैं फिर आपको कहूंगा कि अगर हमने चोरी की है तो साबित करें, लेकिन जो चोर होता है वो 5 सालों में 3200 अरब रुपए का तरक्याती बजट नहीं खर्च कर सकता। जो चोर होता है वो 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली नहीं लगाता। जो चोर होता है वो 2000 किलोमीटर मोटरवेज नहीं बनाता। जो चोर होता है वो मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए फौज को 500 अरब नहीं देता। और जो चोर होता है वो तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस बजट और तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट नहीं खर्च कर सकता। ये वही कर सकते हैं जो इस मुल्क की खिदमत करने पे यकीन रखते हैं।
آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہماری خدمت اور ہماری ترقی کے گواہ ہیں. اسی لیے آپ کو ہر ضمنی الیکشن میں مار پڑ رہی ہے اور آپ آ جاتے ہیں گمراہ کرنے کہ جی یہ یونیورسٹیاں میں کھول رہا ہوں. کون سی یونیورسٹی کھولی ہے آپ نے؟ جس مالاکنڈ یونیورسٹی کا آج افتتاح کیا ہے یہ مسلم لیگ نون نے 2015 میں منصوبہ شروع کیا جسے 2018-19 میں مکمل ہونا تھا. آپ نے پیسے جاری نہیں کیے, 2 سال تاخیر ہوئی اور آج جا کے فیتی کاٹ کے آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کی یونیورسٹی کے منصوبے پہ آپ جا کے کریڈٹ لے رہے تھے, آپ کی چوری پکڑی گئی. آج بھی عمران صاحب آپ کی چوری پکڑی گئی ہے. یہ یونیورسٹی آف مالاکنڈ کا پروجیکٹ مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ ہے جس کا آپ نے افتتاح کیا ہے. آپ اپنے منصوبوں کا بتائیں. آپ نے تو ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے گھٹا کے 500 ارب کر دیا ہے. جو سی پیک کے جاری منصوبے تھے ان کے لیے بھی فنڈز نہیں ہیں. پچھلے 3 سالوں میں کون سا نیا منصوبہ آپ نے شروع کیا ہے سی پیک کے تحت؟ تو اس لیے جیسے میں نے کہا کہ اب آپ مان جائیں کہ آپ کو حکومت چلانا نہیں آتا, مان جائیں آپ کی تیاری نہیں تھی, مان جائیں آپ کے پاس ویژن نہیں تھا, مان جائیں آپ نے قوم سے دھوکہ کیا ہے اور استعفیٰ دیں اور گھر جائیں بجائے اس ملک کو مزید تباہ کرنے کے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت چونکہ پاکستان کو دیوالیہ کر چکی ہے, اب یہ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی پاس گروی رکھا رہی ہے. آئی ایم ایف سے قسط لینے کی قیمت یہ ادا کر رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ آئی ایم ایف کا ذیلی دفتر بنا رہی ہے اور ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے بعد اسٹیٹ بینک نہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا, نہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہوگا, نہ اس ملک کے کسی ادارے کو جواب دہ ہوگا, وہ صرف بین الاقوامی اداروں کو جواب دہ ہوگا. ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے تحت ڈیولپمنٹ اور گروتھ پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے پرویو سے نکل جائے گی. ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس سے وہ صرف انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا کے ملک میں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا کاروبار کرے گا. اور ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس سے اسٹیٹ بینک کے جو گورنر اور عہدیدار ہیں ان سے نہ نیب پوچھ سکے گی نہ ایف آئی اے پوچھ سکے گی کہ ہاٹ منی لانے کے لیے کس نے کتنا پیسہ کھایا, اس کی انکوائری نہیں ہو سکے گی. تو اگر پاکستان کا وزیر اعظم بھی نیب کے سامنے پیش ہو سکتا ہے تو پھر گورنر اسٹیٹ بینک کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ یہ صرف پاکستان کی معیشت کو بین الاقوامی اداروں کے پاس گروی رکھنے کا منصوبہ ہے جو عمران خان پاکستان کی فائنینشیل خود مختاری کا سودا کر رہا ہے, صرف اپنی نالائکی اور اپنی ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے. چونکہ ان کے پاس اب پیسے نہیں ہیں, ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے, گروتھ نہیں کر سکے. آج بھی 2021 میں یہ 2018 کی ایکسپورٹس کو کراس نہیں کر سکے. 3 سال بعد بھی جہاں ہم نے ایکسپورٹ چھوڑی تھی یہ اس سے آگے نہیں جا سکے, اس کے باوجود کہ 40% انہوں نے ڈی ویلیویشن کی تھی. اور اسی طرح میں یہ سوال بھی عمران خان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کے سامنے شفافیت کے مبلغ بنے ہوئے ہیں, اخلاقیات کے پروفیسر بنے ہوئے ہیں, درس دیتے ہیں کہ شفافیت کیا ہوتی ہے. فورن فنڈنگ کیس میں آپ سپریم کورٹ میں جا کے الیکشن کمیشن کی کارروائی رکوانے کے لیے کیوں رٹ کی ہے آپ نے؟ پھر آپ کیوں عدالتوں کا سہارا لے رہے ہیں؟ 6 سال سے آپ نے فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کو عدالتی پیچیدگیوں اور قانون کا فائدہ لے کے رکوائے رکھا. اگر آپ اتنے سٹریٹ ہیں, اگر آپ اتنے شفاف ہیں, تو آپ کیوں سپریم کورٹ میں گئے ہیں اسے رکوانے کے لیے؟
क्यों आप अकबर एस अहमद से खौफजदा हैं कि ये पीटीआई का मेंबर नहीं है, लिहाजा इस केस को ड्रॉप किया जाए? आप तो सबको ये कह रहे थे कि टीवी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके कॉल और फेल में तजाद है। लोगों के सामने आप बनते हैं मिस्टर क्लीन, पता चलेगी आप मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। तो लिहाजा मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के अंदर रोड़े अटका रहे हैं। इमरान खान साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप गरीबों के, अवाम के इतने हमदर्द हैं, आपकी हुकूमत ने क्यों नहीं कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे फराहम किए? पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो सिर्फ कोरोना के लिए अतियों पे वैक्सीन ले रहा है। और मैं चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा करता हूं। चीन ने पाकिस्तान के दोस्त, आयरन ब्रदर होने का हक अदा किया है कि आज पाकिस्तान में जितनी वैक्सीन लग रही है ये चीन के अतिये से लग रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने $1 भी वैक्सीन खरीदने के ऊपर नहीं खर्च किया और उसका नतीजा यह है कि आज हमारे अवाम कोरोना के सामने बेबस है। अगर 4-5 करोड़ अफराद के लिए एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,